एक 12 साल का बालक हनुमानगढ़ी के महंत बन गए हैं। सोशल मीडिया पर तरह तरह का वीडियो वायरल हो रही हैं, लेकिन सबके मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि जो 12 साल की उम्र खेलने और पढ़ाई की होती है, वे उस उम्र में महंत कैसे बन गया। आइए जानते हैं खुद महंत सूरज दास से, जिन्होंने कई न्यूज चैनलों को इंटरव्यू के दौरान विस्तार से बताया है। महंत सूरज दास ने खुद बताया कि हम जब स्कूल से आते थे तो हमारे भाई लोग अलग अलग कामों में जुट जाते थे। कोई मोबाइल चलाता था तो कोई कुछ करता था, लेकिन हम लवकुश देखते थे। उससे मुझे प्रेरणा मिली कि जब इतनी छोटी उम्र के बच्चे बड़े बड़े काम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। इसलिए तब से हम घर से निकल पड़े और भगवान की शरण में आ गए। हनुमान जी की पूजा शुरू की और बाद में हमें हनुमानगढ़ी का महंत बना दिया गया। एक सवाल में उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री को अपना आदर्श बताया है और बड़े होकर उनकी तरह बनने का सपना बताया है। सीएम योगी से वे कई बार मिल चुके हैं। सीएम योगी ने उनकी प्रशंसा की है। महंत की भक्ति को देखकर प्रभावित भी हुए हैं। एक सवाल के जवाब में जब उनसे पूछा गया कि आपके महंत बनने पर आपके परिजनों की क्या राय थी, तो उन्होंने बताया कि हम 6 भाई हैं। मेरे माता पिता ने पहले मना किया था, लेकिन मैंने जिद की तो उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया। मेरे माता को दुख ज्यादा हुआ था, लेकिन बाद में वो सब ठीक हो गया। सूरज दास जी कहते हैं कि हिंदू परिवारों में से एक संतान को ईश्वर की भक्ति के लिए लगाना चाहिए। अगर इनकी शिक्षा की बात करें तो वो 3री कक्षा तक पढ़े हैं। हिंदी गणित ठीक से आती है, जबकि अंग्रेजी नहीं आती है और आगे पढ़े भी नहीं है। इसकी एक वजह भी बताई गई है कि जब हमारा देश में हिंदी बोली जाती है तो हम अंग्रेजी पढ़कर क्या करेंगे। अब महंत के साथ साथ संस्कृत में पढ़ाई कर रहे हैं। इनकी वीडियो देखकर लोग हैरान रह जाते हैं कि इतनी छोटी उम्र में इतना ज्ञान कहां से मिल गया। महंत सूरज दास जी को हनुमान चालीसा, रामचरित गान की चौपाई याद है। वे सुबह शाम पूजा करते हैं। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में किसी कारण की वजह से नहीं आने वाले लोगों को सूरज दास ने संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग यहाँ नहीं आ रहे हैं वे 22 जनवरी को कीर्तन करें, दीपक जलाएं और घर पर ही दिवाली मनाएं। उनका पूरा दिन हनुमानगढ़ी मंदिर में हनुमान जी की सेवा में बीतता है। महंत सूरज दास जी ने बताया कि जब एक बार श्री राम ने अश्वमेघ यज्ञ किया और यज्ञ का श्वेत अश्व घोड़ा दिया। घोड़ा जहाँ जहाँ जाता था वहाँ के राजा अयोध्या की अधीनता स्वीकार कर लेते या युद्ध करके पराजित हो जाते थे। ये घोड़ा भटकते हुए जंगल में आ गया। वहाँ लव और कुश ने इसे पकड़ लिया। घोड़ा पकड़ने का अर्थ है अयोध्या के राजा को चुनौती देना। राम को जब ये पता चला कि किन्हीं सुकुमारों ने घोड़ा पकड़ लिया तो पहले उसका आशय जानने के लिए दूत भेजे। जब ये पता चला कि लव और कुश घोड़ा छोड़ने को तैयार नहीं है, वो चुनौती दे रहे हैं, तो श्री राम के भाइयों भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के साथ लवकुश का युद्ध हुआ, लेकिन सभी भाई पराजित होकर लौट आए। ये देखकर श्री राम को खुद ही युद्ध करने आना पड़ा, लेकिन युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। तब राम ने दोनों बालकों की योग्यता देखते हुए उन्हें यज्ञ में शामिल होने का निमंत्रण दिया। नगर में पहुंचकर लव और कुश ने राम की गाथा का गुणगान किया और दरबार में उन्होंने माता सीता की व्यथा कथा गाकर सुनाई है। ये सुन और देखकर प्रभु श्री राम को ये पता चल गया कि लव और कुश उनके ही बेटे हैं। उन्हें तब बहुत दुख हुआ और वे सीता को पुनरु राजमहल ले आए। एक बार श्री राम ने अश्वमेघ यज्ञ किया और यज्ञ का श्वेत अश्व घोड़ा छोड़ दिया।